मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुं लब्धये। देवादिदेव ज्यादा श्री शीतलनाथ भगवान की जय, देवादिक महावीर भगवान की जय, कमलेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कंदरवर्तेश भगवान की जय, जन्मोद्भवदासांग मई जनवाणी माता की जय, मुकुंदाचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, पूज्यपाद आचार्य भगवान की जय, विशेष सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, सत्यदेव भट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर्ती धर्म सागर जी महाराज जय, हम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्पसी सुसागर जी महाराज जय, जिनकम 9 करोड़ महाराज जय। बोलिए प्रज्ञा समण वाली योगी मुंशी 108 से अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुन्य संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय सुन रहे थे। हम लोग अपने मन वचन काय के द्वारा जो भी क्रिया करते हैं, चाहे अपराध रूप हो और चाहे सम्मान रूप हो, दोनों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। अपराध रूप क्रिया पाप को देती है और प्रशंसनीय क्रियाएं पुण्य को देती है। समझना हमें अपने परिणामों को है, अपने मन वचन काय को है। तत्वार सूत्र तो दर्पण है और दर्पण हमेशा एक साथ रहता है, सबके लिए एक ही नियम लागू होता है, चाहे गृहस्थ हो या साधु। तत्वार सूत्र ग्रंथ प्राणी मात्र के लिए है, केवल जैनियों के लिए नहीं है। क्यों कि प्राणी मात्र के पास, किसी के पास शरीर है, किसी के पास शरीर और वचन है, और किसी के पास शरीर वचन और मन तीनों हैं। कभी कभी हम लोग भी प्रक्रिया में केवल शरीर से करते हैं, ना मन से करते, ना वचन से करते। वहाँ मन वचन नहीं होता। कैसा नहीं होता मैं बताऊँ आपको। महिलाएं बैठे बैठे उनको कुछ भी नहीं है, और पल्लू को ऐसे कर लेंगी, ना उनका मन सोचेगा ना वचन सोचेगा, अपने आप ऑटोमेटिक। वो शरीर की क्रिया, ना वहाँ मन जाता है ना वचन जाता है। कभी कभी शरीर और वचन काम करते रहते, मन का कोई पता नहीं। और कभी कभी मन अकेला दौड़ता रहता है, शरीर भी पड़ा रहता है, वचन भी रहते हैं। तो 6वां अध्याय हमें छांटने की बात करता है। जब छांट लिया तो क्या करना, साथ ले चलो। तो 7वां अध्याय है। और यदि हमने 6वें अध्याय से छांटा नहीं और 7वां अध्याय साथ में नहीं लिया
तो 8वां अध्याय अपने लिए तैयार है। 8वां अध्याय बंध अध्याय है, बंध का कथन कर रहे हो। अरे हम तो बंध गए, गृहस्थी के चक्कर में बंध गए। शादी हो गई, बंध गई। जब तक कुंवारे थे स्वतंत्र थे। तो शादी का मतलब क्या होता है बताओ भाई? कौन बता रहा है शादी का मतलब? हाँ हाँ, ये क्या बात है। वाह भाई वाह, बड़े दो आत्माओं का मिलन। कितना मिलन हो गया तुम्हारा? जैन मिलन में हो रहा है। एक जैन मिलन में वीरांगना बन गई, तुम वीर बन गए, हो गया दो आत्माओं का मिलन। शादी का मतलब है साश्रम कारावास। शादी का मतलब है साश्रम कारावास। महाराज हमने कोई अपराध तो किया नहीं, ये साश्रम कारावास कैसे हो गया? आप लोगों ने एक दूसरे की गर्दन को काटा। क्या तलवार से ही गर्दन नहीं कटती है? वो फूल की माला लेके उसके गले में डाली तुमने, और उसने तुम्हारे गले में डाल दी। अब एक दूसरे की हत्या कर दी तुमने। अब बेटा भुगतो साश्रम कारावास। और घरवाली लगी है चक्की पीसने में, रोटी बनाने में, और आदमी लगा हुआ है कमाने में। करते रहो बेटा साश्रम कारावास। हमने शादी नहीं की, आराम से रह रहे। हाँ, बंधन हो जाता है। बंधन कैसा फीलिंग होता है बंधन का। वसुदेव जी बड़े सुंदर थे, बड़े सुंदर थे। श्री कृष्ण जी के पिताश्री बड़े सुंदर। जहां से निकलते तो तहलका मच जाता, और महिलाएं इतनी सम्मोहित हो जाती। संसार में भैया दुनिया के केस सुने होंगे कि आदमी औरत को उठा के ले गया, आदमी उस लड़की को भगा के ले गया। पर संसार के दो केस ऐसे थे जिनको राजकुमारियां उठा के ले जाती थी, औरतें उठा के ले जाती थी। कौन से दो? हाँ बताओ भाई शीतल बहन जी, अब याद आ गई। देखो फेल हो तो इनाम ले लेंगे हम। बता है? हाँ क्या बात है। सेठ सुदर्शन, रानी ने उठवा लिया। कहां से? शमशान से। वेश्या ने उसको रख लिया वो पसी देने। सोचिए आप, अपनी चेतना को जागृत कीजिए। भक्ति सुंदर रूपम, उनका सुंदर रूप इतना कैसे हो गया? उन्होंने पूर्व जन्म में
क्या दिगंबर साधुओं की भक्ति की सेवा की, इसीलिए सुंदर रूप हुआ। आज भी अपन को सब कुछ अच्छा बहुत सुंदर रूप मिला है, मत सोचना कि ब्यूटी पार्लर में जाने से, अभी भी यही सुंदर रूप है। पूर्व जन्म में कुछ थोड़ा सा किया था, और जब भक्ति करने से सुंदर रूप मिल सकता है तो निंदा बुराई करने से रूप भी कुरूप हो सकता है। श्रीपाल और उसके साथी 700 साथी क्या किया था उनने पूर्व जन्म? दिगंबर साधु कोड़ी का उनने ताली बजाई, वो खुद ही बन। तो वसुदेव की बात कर रहे थे, जब वो जो है थोड़े से चलने फिरने लायक हो गई, बाहर निकलने लायक, घूमने लायक हो गए, तो सब दुनिया, वो महिलाएं काम छोड़ छोड़ करके उन्हीं को देखने के लिए सम्मोहित हो जाती। नगर के लोग बड़े परेशान, आज भी लोग कि हमारी औरतें जो है इसके पीछे भाग जाती हैं, रोटी नहीं वो करती है, बना के देती टाइम पर, मालूम पड़ जाए तो वो उल्टे पुल्टे काम करना शुरू कर दे। सब गए उनके पिताजी के पास, और उनको कुछ कहा तो नहीं, उन्होंने कहा सारी व्यवस्था तुम्हारी यहाँ, तुम नहीं जाओगे कहीं। ठीक है, बड़े लोग का आज्ञा मानना कुछ नहीं, बड़े लोग की आज्ञा मान। परंतु और जब थोड़े बड़े हुए तो एक दिन जो उनकी ढाई थी उसने रहस्य खोल दिया कि तुम्हें ऐसे बंधन में रखा गया। जब तक ये पता नहीं था कि हम बंधन में हैं, तब तक कोई ऐसी कल्पना नहीं, और जैसे ही पता लगा कि बंधन में है तो घुटन शुरू हो गई। क्या? वही घर आपका है और खूब आराम से आप रखते उठाते हैं, जैसे ही आपकी शादी हो गई, ससुराल चली गई, फिर पीहर बंधन लगने लगता है, पराधीनता लगने लगती, फिर आप अपने मन से कुछ नहीं करते। परायापन भासने लगता है। एक कैदी होता है और एक जेलर होता है। उसी परिसर में रहता है, लेकिन अपराधी कैदी होता है। वो बंधन महसूस करता है, इतने साल की सजा। और जो जेलर होता है उसको कोई ऐसी अनुभूति नहीं होती, बंधन की, जिम्मेदारी की अनुभूति होती है। जो बंधे हुए लोग हैं, सजायाफ्ता लोग हैं, उनको वह अच्छा अच्छा उपदेश दे करके और अपराध से छुड़ाने की प्रक्रिया बताता है। जो उपदेश को सुन करके, मान करके उसको आचरण को सुधार लेते हैं, उनकी सजा कम कर दी जाती, माफ कर दी जाती। ऐसे ही बंधुओं, संसारी जीव जेल में पड़े हुए हैं, ये सद्गुरु हैं, जेलर के समान हैं। उपदेश दे दे करके आपके अपराध को
समझा रहे हैं कि समझ जाओ, तुम भी मुक्त हो जाओगे। नहीं समझ में आई तो अपराध बढ़ता चला जाएगा। तो 6वें अध्याय में हमने कर्म के आश्रव की बात कही थी, अच्छा और बुरा। अच्छे कार्य से पुरस्कार मिलता है और गलत कार्य से सजा मिलती है। आएगी। प्राचीन काल में जब भोग भूमि से कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, लोग सरल मन थे, अपराध होता था तो सजा क्या मिलती थी? हाँ, इतना कहने मात्र से उनको सजा हुई। फिर और अपराध बढ़ने लगा तो मां, इतना कहने मात्र से, मां का मतलब न मत करो। फिर और ज्यादा बढ़ने लगा तो सजा क्या होती? धिक, धिक्कार। प्रारंभ में अपराध की 3 सजा, हा, मां, धिक। और पुरस्कार क्या मिलता था पता है? शब्दों की सजा और शब्दों से पुरस्कार। बाढ़म सुष्ठु सम्यक, गुड, बेटर, बेस्ट। बाढ़म ठीक है, सुष्ठु अच्छा है, सम्यक बिल्कुल सही है। ये 3 शब्द मिलते थे। ये इसलिए बता रहे हैं कि आज नहीं तो कल, या अपन कहीं ऐसे भोग भूमि किसी कर्म भूमि में आएंगे और करेंगे तो यदि हमने आपने सुना है, पढ़ा है, तो तुरंत याद आ जाएगी कि अभी अपने भैया धिक हो जाएगी, धिक, डरो, बेइज्जती हो जाएगी। कुछ लोग जो है क्या बेइज्जती से डरते हैं। बेइज्जती का मतलब क्या है? सबके सामने कुछ फटकार दो सो बेइज्जती हो गई, और सबके सामने बुला के एक माला डाल दी सो सम्मान हो गया। और क्या है बताओ? है? संसार में 2 ही शब्द हैं, क्या? बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं। अब बुरे किस कारण से हैं? आपके अनुकूल नहीं चल पाए तो बुरे हो गए। अच्छे किस कारण से? आपके हाँ में हाँ मिला दी तो अच्छे हो गए। अब कौन बुरा बने भाई? जिनको जो अच्छा लगे तो करो, कौन बुरा बना? बस ही चल रहा। बुराई की बुराई सब करते हैं, अच्छाई का साथ कोई नहीं देता। जो बुराई की बुराई करना छोड़ दो, अच्छाई के साथ जुड़ जाओ, अपने आप बुराई हार जाएगी। तो कर्म के आश्रव पूर्वक कर्म का बंध होता है। 8वां अध्याय कल बताया था, कल भी बताएंगे।
बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। कर्म का आश्रय तो हो गया, लेकिन कर्म का बंध कैसे होता है, कौन सी सामग्री है, कौन सी चीज है जो कर्म को बंद करती है। आचार्य भगवान ने 8वें अध्याय का पहला सूत्र बनाया, मिथ्या दर्शनावृति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के हेतु हैं। हेतु किसे कहते हैं? मधु बहन जी, लहरी कंपाउंड, तुम नहीं, हनुमानगंज वाली मधु, लहरी कंपाउंड वाली, हेतु किसे कहते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। कुछ आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये बहन जी बताएंगे, वो पीछे। हाँ बताओ। हाँ, जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता है उसे क्या कहते हैं? हेतु कहते हैं। और जिस क्रिया का फल दूसरों को मिले उसे क्या कहते हैं? निमित्त कहते हैं। एक दिन में एक शब्द को भी यदि हमने समझ लिया, एक दिन में एक शब्द को भी यदि हमने याद कर लिया, तो नीतिकार कहते हैं एक चरण भी नित पड़े तो भी कटे अज्ञान, पनिहारी की नीजते सहज कटे पाषाण। दुनिया भर की पोथी पत्रा नहीं पढ़ना, एक चरण भी नित पढ़े, एक अक्षर भी यदि हम पढ़ते हैं तो भी अज्ञान दूर होता है। कैसे होता है? पनिहारी की नीजते, जो है डालती है, निकालती है। वही उधर की पहली अलमारी होगी, वो तो डब्बा है, निकाल दो चार। तो ये कठोर पत्थर भी नरम रस्सी से कट जाता है। ऐसे ही हमारा एक एक अक्षर का ज्ञान, एक अक्षर का मतलब चिनगारी, वो एक अक्षर की चिनगारी लगी और वो सही जगह बैठी कि बड़े बड़े रुई के ढेर को नाश कर देती है। करते करते अभ्यास की जड़मती हो से सुजान, रसरियावत जात ते सल पर परते निशान। हम कुछ करना ही नहीं चाहते। अरे रत्नों का ढेर लगा हुआ है, खजाना खुला हुआ है, कुछ प्राप्त कर लो। अज्ञान को देने वाली तो घर घर में बांट रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, लो। कहने का अभिप्राय है कि भैया बंध के हेतु है मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन क्या है? मिथ्या दर्शन कहो, मिथ्यात कहो, दर्शन मोहिनी कहो, ये तीनों एक ही नाम है।
सच्चे देव साथ गुरु के खिलाफ चलना, खिलाफ बोलना, खिलाफ सोचना, ये सब मिथ्या दर्शन है। सोचना, बोलना और करना, चलना, ये तीनों मिथ्या दर्शन है। हाँ, नीचे बात। और आवृत्ति क्या है? तो पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त होना आवृत्ति है। प्रमाद क्या है? अच्छे कार्य को करने का उत्साह नहीं होना। कुशलेषु अनादरा प्रमादा। सब जानते हैं सवेरे जल्दी उठने से लाभ होता है, सब जानते भगवान का अभिषेक करने से पुण्य होता है, सब जानते महाराज को आहार दान देने से लाभ होता, पर कौन करे? टेम नैया, ये नैया वो नैया, यही प्रमाद है। करने योग्य कार्य को यथा समय नहीं करना ही प्रमाद है। और कषाय तो सब जानते हैं। कसाई किसे कहते हैं? जो अपने से और अपनों से दूर ले जाती है, वो कसाय है। और योग तो है ही मन वचन काया, हो गया काम। अब ये कहीं बाहर तो जाना नहीं है, ये कर्म के बंध के हेतु है, ये सामग्री है, ये रफ मटेरियल है। ये अपराध है जिससे हमारी आत्मा कर्म बंध को प्राप्त होती है। यहीं की एक घटना है। शुरू में 93 लग गया था, तो यहाँ जाप अनुष्ठान कराया नमोकार मंत्र का। एक बाबा जी आते थे गांधीनगर से व्हील चेयर में, पैरों से उन्हें चला नहीं जाता था। उन्हें जाप लगाई तो वो जो खड़े नहीं हो पाते वो खड़े हो गए, तो चल के दिखाया उन्हें। सहारे से चले, लेकिन वो पहले बिना सहारे के का सहारा भी दे दो तो भी नहीं चल पाते थे। सहारे से खड़े हो जाते थे, पर थोड़े थोड़े चलने भी लगे। बहुत लोगों ने जाप किया था, बहुत लोगों को फायदा हुआ। उन्हें एक घटना बताई अपने जीवन में कि हमको झूठे केस में किसी ने फंसा दिया, मर्डर केस में। अब सजा हो गई साहब, सजा हुई तो जेल में गए। तो हमारी हुलिया और शकल को देख करके कोई पुराना दादा अपराधी था, वो छूटने वाला था। तो उस बाबा को देख करके, व्यक्ति को देख करके कि ये तो सीधा साधा है, उसको बुला करके किसी बहाने से कहा कि देख ये पुराने कैदी है ना, ये तुझसे पूछेंगे कि तूने कौन सा अपराध किया था। तो ये मत कहना कि मैंने कुछ नहीं किया था, जबरदस्ती फंसा दिया। तुम गिना देना, इतने कानपुर में किए, इतने लखनऊ में किए, इतने इलाहाबाद में किए, इतने उधर किए, इतने उधर किए, और तूने ये नहीं बोला तो वो सब जो है ना, ये पुराने कैदी तेरे से मालिश करवाएंगे, कपड़े धुलाएंगे और खूब पिटाई करेंगे। और तूने ये कह दिया कि बेटा धोखे में आ गया हूं,
निकलने की बात तो सब ले लूंगा, तो गिना देना इतने। सोए पुराने जैली ऐसे ऐसे। अपराध एक क्षण का होता है और सजा आजीवन होती है। अपराध कौन करा रहा है? मिथ्या दर्शनावृत्ति, प्रमाद और योग, ये हमारी आत्मा को अपराधी बना रहे हैं। इसके कारण से सा कसायत्वात् जीवाः कर्मणो जो ज्ञान पुद्गला नादत्ते सा बंध। पहले सूत्र में 8वें अध्याय के पहले सूत्र में बंध के हेतु हैं और दूसरे सूत्र में बंध की परिभाषा है। कसाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, उसे बंध कहते हैं। फिर बंध के भेद बताए। प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशात् तद विधिया। प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश। प्रकृति माने स्वभाव और स्थिति माने स्वभाव कब तक ठहरेगा वो स्थिति, और अनुभव माने स्वाद। अनुभव माने स्वाद और प्रदेश माने उसकी मात्रा, डोज। मेडिसिन में घटा लो, दवाई की प्रकृति है रोग दूर करना। एक्सपायरी डेट स्थिति है, उसकी पोटेंसी पावर अनुभव है, उसकी डोज और मात्रा प्रदेश है। इसी तीसरे सूत्र का विश्लेषण पूरा 8वां अध्याय है। बंध का पहला भेद कौन सा है? अभी तो बताया उसको। बंध का पहला भेद प्रकृति बंध। बंध का पहला भेद कौन सा है? दूसरा स्थिति बंध, तीसरा अनुभव बंध, चौथा प्रदेश बंध। तो पहला भेद कौन सा हो गया? प्रकृति बंध। अब प्रकृति बंध के भेद बता रहे हैं। आद्यो, आद्यो माने पहला, यानी प्रकृति बंध। ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयुर नाम गोत्रांतराया, ये 8 कर्मों के नाम हैं प्रकृति बंध। अब इसी सूत्र का आगे विश्लेषण है। संख्यात्मक भेद 5 9 द्विशताविंशति चतुर द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथाक्रमम्। क्रम से लगा लो। पहला नाम ऊपर ज्ञानावर्णी का है, उसके 5 भेद हैं। दूसरा नाम दर्शनावर्णी का, उसके 9 भेद हैं। तीसरा नाम वेदनी का है, उसके 2 भेद हैं। चौथा नाम मोहिनी है, उसके 28 भेद हैं। 5वां नाम आयु है, उसके 4 भेद हैं। 6वां नाम नाम कर्म है, उसके 42 भेद हैं। 7वां नाम गोत्र है, उसके 2 भेद हैं। 8वां नाम अंतरा है, उसके 5 भेद हैं। ना यथाक्रम लगा लिया।
अब संख्याओं के हिसाब से नाम भी तो चाहिए। तो ज्ञानावरण के कितने भेद थे? 5। तो वे 5 नाम उसमें बता दिए। मति श्रुतावधि मना पर्यय केवलानाम। इनमें आवरण पद लगा लो। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्यय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। अब दर्शनावरण के 9 चाहिए। चक्षुर चक्षुर अवधि, केवला नाम, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला पिछला पिछला, स्थान कृति। वेदनी के 2, सद सद वेदनी। मोहिनी के 28। तो सूत्र में लिखा है दर्शन चात मोहिनिया कसाय कसाय वेदनी आख्यास त्रिद्वि 9 षोड़श वेदा। इतना आधे सूत्र का अर्थ समझ लो। दर्शन मोहिनी और चात मोहिनी, कसाय वेदनी कसाय वेदनी, 4 नाम हो गए। और 4 की संख्या नीचे दी है, 3, 2, 9 और 16। दर्शन मोहिनी के 3, चार्त मोहिनी के 2, कसाय के 9 और कसाय के 16। उसी सूत्र में उनके नाम दे दिए। दर्शन मोहिनी के 3 भेद के कौन से नाम हैं? सम्यक, मिथ्यात और तदु है। चार्त मोहिनी के 2 नाम अकसाय और कसाय। कसाय के 9 भेद हास्य रति रति शोक भय गुस्सा पुरुष नपुंसक भेद। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, ये कसाई के 16 भी। क्रोध मान मायालु। ऐसे याद करो तो कर लो, नहीं तो सीधे याद कर लो। दर्शन मोहिनी के 3 और चार्त मोहिनी के 25, 25 3 28। कसाई की 9 और कसाई की 16, 16 9 25 हो गए। तो दर्शन मोहिनी के कितने? 3 और चार्त मोहिनी के नहीं, कसाई के 9 और कसाई के 16, 16 9 25। अब आयु के नारक त्रैज्ञान मानुष दैवानी। नरक आयु तिरंचायु मनुष्य आयु देवायु। अब नाम कर्म की 42 प्रकृतियां हैं। वैसे नाम कर्म के 93 भेद होते हैं, पर ये पिंड प्रकृति बना दी। जैसे गति तो 4 होती पर 1 लगा दी, इंद्री 5 होती है 1 लगा दी, ऐसे। तो ये संख्यात्मक क्रमात्मक अपन इनको गिन लें तो व्यायो गति तक 21 हो जाती है। और प्रत्येक शरीर से लेकर के यश कीर्ति तक 10 हो जाती, और 10 की फिर उल्टी हो जाती 20 हो जाती, और एक तीर्थंकर प्रकृति मिल जाती तो 21 हो जाती। तो इस सूत्र को पुनः आप किताब खोल करके मिला लो। कल भी 2 बार अपन ने दोहराया था। ये सूत्र ही और 2 सूत्र ही इसके हिसाब के बड़े हैं, बाकी के बिल्कुल गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघात, संसान, शहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, अगुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, व्यायुगत, 21 हो गए। फिर एक से करो। प्रत्येक शरीर, स्त्रैस, सुभाग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर आदि ऐसा की। प्रत्येक का उल्टा साधारण, त्रस का उल्टा स्थावर, शुभक का ध्रुवक, सुस्वर का दूसर, शुभ का शुभ, सूक्ष्म का बादर, पर्याप्त का पर्याप्त, स्थिर का अस्थिर, आदि का नादि, यश कीर्ति का यश कीर्ति। ये श्वेत रानी यानी इनके उल्टे यानी 10 के उल्टे 20,
और एक तीर्थंकर मिला दो, 21 हो गई। अब गोत्र के दो, उच्चई नीचैश्चय, और अंतराय के 5, दान लाभ भोगो भोग वीर्यानाम। ये प्रकृति बंध के इतने सूत्र हो गए। क्या? 4 नंबर सूत्र से और 13 नंबर सूत्र तक किसके हो गए? प्रकृति बंध के भेद हो गए। कहां से कहां तक प्रकृति बंध है? 4 नंबर सूत्र से आद्यो ज्ञान दर्शन वर्ण भेद मोहिया नाम गोत्रांतराया। तो ये अंतराय तक के 13वें नंबर सूत्र तक किसके बंद हो गए भेद? प्रकृति के। अब प्रकृति के बाद क्या आ गई? स्थिति। स्थिति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, उत्कृष्ट और जघन्य, ज्यादा से ज्यादा कम से कम। तब उन्हीं 8 कर्मों के नाम याद रखना। तो स्थिति बंध आदि तत्ति स्ना मंत्रायस्य च 63 सागरूपम कोटि कोट्याः परास्थिति। परा माने उत्कृष्ट, स्थिति माने समय। कितना समय? किनका? आदि के 3 कर्म। 8 कर्मों में आदि के 3 कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय। और जोड़ दो, उसमें अंतराय अलग से लिखा है। 4 कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कितनी? 63 माने 30। सागरोपम, सागर की उपमा जिसके साथ लगी है, ऐसे कोड़ा कोड़ी सागर। सप्ततिर मोहिनीयस, सप्तति यानी 70। और 70 क्या लगाना है इसके साथ? कोड़ा कोड़ी सागर, ऊपर से लाना है। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। 5 कर्म हो गए। विंशतिर नाम गोत्रियो, 20 कोड़ा कोड़ी सागर नाम गोत्र की है। हो गए 7, बचा 1 आयु। तो 63 सागरो मान्यायुषा, 33 सागर आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है। अब 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बताने के बाद जगन्य, वो परा थी, ये अपरा है। अपरा माने जगन्य। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीय। वेदनीय कर्म की सबसे जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त के कितना समय हो गया? 9 घंटे 36 मिनट। नाम गोत्रियो रश्चौ, नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त। तीन कर्म निपट गए। अब 5 बचे शेषाना मंतर मुहूर्ता। तो 14वें नंबर सूत्र से लेकर के और 20वें नंबर सूत्र तक किसकी वो हो गई? किसका कथन हो गया? स्थिति बंध का, उत्कृष्ट और जगन। अब स्थिति बंध के बाद क्या आ गया? अनुभाग। अनुभाग किसे कहते हैं? विपाकोनु भवा, फल दान देने को अनुभव कहते हैं। तो कहते फल कैसा मिलता है? सा यथा नाम, नाम के अनुसार जप है।
ततश्च निर्जरा। अब उस कर्म के विपाक को हमने भोग लिया तो कर्म कहाँ जाता है? तो कहते वो निर्जीर्ण हो जाता है। तो 3 सूत्रों में अनुभाग बंध का कथन हो गया। अब चौथा बंध कौन सा है? प्रदेश बंध। नाम प्रत्याह सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्मेक क्षेत्रावगाहिताः सर्वात् प्रदेशेष्व अनंतानंत प्रदेशाः। 8 कर्मों के जो नाम हैं वही नाम प्रत्यय है। नाम प्रत्यय का मतलब जो कर्मों के नाम है वही नाम प्रत्यय है। सर्वतो योग विशेषात सभी योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्र अवगाह स्थित सभी आत्म प्रदेशों से अनंतानंत प्रदेश विद्यमान है। वो कर्म कैसे बंधे हुए हैं आत्मा के साथ? प्रदेश। तो कहते सर्वात् प्रदेशेष्व अनंतानंत प्रदेशा। आत्मा के साथ कर्मों का बंधन कैसे है? जो एक दृष्टांत दिया जाता है कि आत्मा से कर्म कैसे बंधे हुए हैं, जैसे गाय के गले में रस्सी। पर वो क्या कहते? देखो रस्सी की गांठ रस्सी से बंधी हुई, गाय स्वतंत्र है, ये दृष्टांताभास है। आत्मा का और कर्मों का संश्लेष संबंध है दूध पानी की तरह। तीन अनुयोग, वर्तमान योग, करणानुयोग, चरणानुयोग, 3 अनुयोग आत्मा के कर्मों को संश्लेष संबंध मानते हैं। और द्रव्यान योग आत्मा में कर्मों का अस्तित्व मानता ही नहीं है। जैसे स्फटिक मणि के सामने जपा कुसुम रखा हो, फूल रखा हो, तो पूरी स्फटिक मणि लाल लाल दिखती है, और उसको हटा दो तो स्फटिक मणि अपने स्वरूप में आ जाती है। उस जपा कुसुम का रंग स्फटिक मणि की मूर्ति में अंदर झलकता तो है पर होता नहीं है। ऐसे अपने आत्मा के अंदर कर्मों का अस्तित्व तो होगा परंतु प्रकाशित नहीं हो सकेगा। पिछले दिनों बताया था आत्मा कितने प्रदेशी है? कितने प्रदेश हैं आत्मा के? असंख्यात। तो आत्मा के एक एक प्रदेश पर कितने कर्म के प्रदेश बैठे हैं? अनंत अनंत। जैसे अग्नि की एक चिंगारी पर 1 किलो राख डली है, ऐसे हम सब के एक आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म की परमाणु स्थित हैं, जिससे हमें अपना आभास नहीं हो रहा है, भान नहीं हो रहा। अब ये 8 कर्मों के 4 भेद बता करके इनको फिर विभक्त करते हैं। सद्वेद शुभायुर नाम गोत्राणी पुण्यम। साता वेदनी शुभायु शुभ नाम शुभ गोत्र कर्म, ये पुण्य की प्रकृति।
सातावेदनी शुभायु शुभ नाम शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। अतोन्यत पापम, इसके अलावा जितनी प्रकृतियां हैं वो सब पाप प्रकृतियां हैं। ये 8वां अध्याय हम सबको समझना इसलिए जरूरी है, ये अपराध करने से इतने दिन की सजा मिलती है। अपराध करने की पहले डर जाओ, नहीं अपराध करने की बात डरोगी, डरना तो पड़ेगा ही। इसलिए इति तत्वार सूत्रे मोक्षशास्त्रे 8मोऽध्याय श्रद्धाओ जब जिन वाणी पर सहित और मैं धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द को सीख